आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अक्सर हम लोग अलग अलग तरह के वर्कआउट की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, HIIT की बात करते हैं। कुछ लोगों को जुम्बा करना पसंद है, कुछ लोगों को डांस करना पसंद है, कुछ लोगों को रनिंग पसंद है, कुछ लोगों को योग करना पसंद है। ये तो ठीक है, आपको जिस भी तरह का, जिस भी फॉर्म का वर्कआउट करना पसंद है आप वो कीजिए। लेकिन ज़रूरी बात ये कि किसी भी या तरह का या फॉर्म का वर्कआउट करने से पहले अपने शरीर को उस वर्कआउट के लिए कैसे तैयार करें, यानी कि वार्म अप कैसे करें और वार्म अप कितना ज़रूरी है। आज मैं उसी की बात करूंगी और शुरुआत हम करेंगे अपर बॉडी वार्म अप से। उसके बाद अगले कुछ वीडियोस में आप लोअर बॉडी वार्म अप के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे शरीर को इंटेंस वर्कआउट के लिए या पावर योग के लिए या इंटेंस फॉर्म ऑफ एनी वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तैयार करती हैं। तो आज क्योंकि अपर बॉडी वर्कआउट की बात हो रही है तो सबसे पहले आप लोग चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, चाहें तो बैठ के भी कर सकते हैं। मैंने सोचा सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अपर बॉडी वर्कआउट तो क्यों ना बैठ के अपर बॉडी वर्कआउट किया जाए। तो आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप चाहें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप खड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी रिस्ट का, अपनी फिंगर्स का वर्कआउट करना है। तो उसके लिए आप अपने हाथों को अपने सामने ऐसे प्लेस कर लीजिए और जैसे हम किसी बॉल को प्रेस करते हैं ना, वो जो कुशनी बॉल्स होती हैं, उसी तरह से आपने अपनी फिंगर के मूवमेंट को रखना है। आपने अपना फिस्ट क्लोज करना है टाइट, फिर फिस्ट ओपन करना है, ये भी मूवमेंट टाइट रहेगा। और जब आप फिस्ट क्लोज करें तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके पाम को प्रेस करेंगी। जब आप अपनी फिस्ट को ओपन करें तो आपकी पांचों फिंगर्स वाइड होंगी, ऐसे मिली हुई नहीं होंगी बल्कि वाइड ओपन होंगी। तो आप इस एक्सरसाइजेस के 15-15 के 3 राउंड्स कर सकते हैं। 15-15 का एक सेट कीजिए और ऐसे 15 सेट के 3 राउंड्स कीजिए। तो ये जो है एक्सरसाइज, ये आपके रिस्ट और आपकी फिंगर जो जॉइंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है रिस्ट रोटेशन। तो उसमें आप अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेंगे, फिस्ट बना लेंगे और उसके बाद अपनी रिस्ट को रोटेट करना शुरू करेंगे, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ऐसे आपकी रिस्ट का मूवमेंट रहेगा। ये हो गया इनवर्ड्स और ये हो गया आउटवर्ड्स। कोशिश करिए कि जब आपका मूवमेंट हो रहा हो तो हाथ जो है आपका वो स्टेबल और स्टिल रहे। सिर्फ मूवमेंट जहाँ पे जैसे इतने पोर्शन में अगर मूवमेंट आप कर रहे हैं तो वो मूवमेंट यहीं पर फील हो। आर्म्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, पैरेलल टू योर शोल्डर्स। फिस्ट आपके रहेंगे, हाथों को आप फिस्ट, फिंगर्स को आप फिस्ट बना लीजिए। उसके बाद ऐसे मूवमेंट कीजिए। ये भी आप 15-15 के 3 सेट कीजिए, फ्रॉम वन साइड एंड देन फ्रॉम अनदर साइड। दोनों तरफ से मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आपने करनी है अपनी अपर बॉडी को वार्म अप करने के लिए वो है आपके हैंड्स की प्लेसमेंट। ऐसे पहले आप अपने हाथ सीधे रखेंगे, उन्हें ऐसे ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हाथों को ऐसे नीचे करेंगे। ये आर्म्स आपके शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, उसमें मूवमेंट नहीं होगी। ये आपके पास रिस्ट में मूवमेंट होगी। जैसे आप कुछ इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जैसे अगर मैं योग की बात करूं, आप मयूरी आसन करते हैं, पीकॉक पोज करते हैं, या फिर आप कई बार 4 आर्म स्टैंड करते हैं, या कई बार आप लोग हैंड स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए हर एक पार्ट में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वार्म अप हैं ये आपको स्ट्रेंथ देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, साथ ही मोबिलिटी देंगे, रीच आपकी बढ़ेगी। तो ये रिस्ट का भी मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपकी रिस्ट मजबूत नहीं होगी तो बहुत सारी जो इंजरीज़ होती हैं वो हमें ऐसे पार्ट्स में लगती हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते या जिनकी स्ट्रेंथ या जिनकी मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी पे हम काम नहीं करते। जैसे मैं जब मयूरी आसन करती हूँ तो मुझे यहाँ अपनी रिस्ट में बहुत प्रेशर आता है, या जब मैं बक आसन या ककासन करती हूँ, क्रेन पोज या क्रो पोज करती हूँ, तो जो पूरा बॉडी का बैलेंस है वो रिस्ट पे होता है। तो ऐसे में रिस्ट पे बहुत प्रेशर आता है। तो तब मुझे समझ में आया कि रिस्ट वार्म अप, रिस्ट स्ट्रेंथनिंग और रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग शोल्डर्स पे ध्यान देते हैं, हम लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे ध्यान देते हैं,
चेस्ट पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर लोअर बॉडी की भी मैं बात करूँ तो एंकल मूवमेंट, नी स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट मूवमेंट, पेल्विक बोन मूवमेंट, हाथों की बात करूँ तो एल्बो जॉइंट मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट और सबसे सेंसिटिव और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्ट मूवमेंट। इसकी मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, रीच, रेंज पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज कोशिश यही होगी कि पहले फुल बॉडी वार्म अप करें और कैसे अपने शरीर के एक खासकर आप बॉडी के एक जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें या पावर योग करें या वर्कआउट करें तो ग्रिपिंग अच्छी रहे, स्टेबिलिटी अच्छी रहे और स्ट्रेंथ अच्छी रहे और मूवमेंट के साथ रेंज पर भी काम होगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई। उसके बाद जो तीसरी वार्म अप एक्सरसाइज है वो ये है, आप अपने हैंड्स को अपने शोल्डर के पैरेलल ऐसे प्लेस कर लीजिए और आपके जो हाथ हैं वो ऐसे सामने जो भी वॉल है उसकी तरफ प्लेस्ड रहेंगे। फिर आपने उन्हें ऐसे नीचे की तरफ बेंड करना है। तो बेसिकली आपके हैंड स्ट्रेट रहेंगे, रिस्ट से आर्म्स स्ट्रेट रहेंगे, रिस्ट से आपकी हैंड्स का मूवमेंट होगा ऐसे। तो ये भी आपने 15-15 के 3 सेट करने हैं, एक राउंड 15 का और ऐसे ही 15-15 के 3 सेट करने हैं। अगर आपको स्ट्रेन आ रहा है तो आप हर एक सेट के बाद 10 सेकेंड्स का ब्रीदर ले सकते हैं। जैसे आपने ऐसे धीरे धीरे करना है, कोई भी मूवमेंट फास्ट नहीं करना है, हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं, हमें अपने शरीर को अच्छे से वार्म्ड अप करना है। तो धीरे धीरे जब आप ये कर लेंगे, फॉर सपोज 15 आपके ये मूवमेंट्स हो गए, फिर आप 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरा सेट स्टार्ट कीजिए, 15 के मूवमेंट कीजिए और उसके बाद फिर 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। और जब एक एक्सरसाइज से आप दूसरे एक्सरसाइज में स्विच करते हैं तो आप 15 से 17 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। कोशिश करिए कि ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वो जो मसल पे काम जब शुरू हो जाता है ना प्रोसेस, तो आप एकदम से अपने हाथों को नीचे कर लेते हैं तो वो कूल डाउन हो जाता है। तो जो आपने हीट एक्सरसाइज या वार्म अप से अपनी बॉडी में क्रिएट की होती है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़े, बहुत लंबे ब्रेक्स एक्सरसाइजेस के बीच में नहीं होने चाहिए। और खैर ये तो हम वार्म अप करें।